बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10 विज्ञान में जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें श्वसन क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं और ये शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। पिछले वीडियो में हमने पोषण के बारे में आपको बताया था कि पोषण में भोजन लिया जाता है और भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन और पाचन से शरीर को जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं उसमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं, ग्लूकोज मिलता है भोजन के पाचन से। उसके बाद अमीनो अम्ल मिलता है प्रोटीन के पाचन से। वसा अम्ल मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। विटामिन्स और लवण मिलता है शरीर को। इसमें जो ग्लूकोज है कोशिका के अंदर पहुंचता है रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा, और यह ग्लूकोज जो है बना देता है, उत्पन्न करता है ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊर्जा देता है ग्लूकोज। अमीनो अम्ल जो है फिर प्रोटीन बनाता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से वसा बन जाता है शरीर के अंदर, और विटामिन लवण का उपयोग होता है। इन सारी प्रक्रियाओं को हम स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं, इन जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें यह ग्लूकोज जो है कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसी चीज को हम श्वसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस तरह से ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पन्न होना ही श्वसन है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज से कैसे ऊर्जा निकलती है और किस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह जो श्वसन की जो क्रिया होती है, इसके दो भाग हैं। श्वसन की क्रिया के दो भाग हैं। एक है सांस लेना, जिसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीदिंग, सांस लेने की क्रिया में जब हम सांस लेते हैं तो उस समय सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। शरीर के अंदर यानी कोशिका के अंदर, शरीर के अंदर जो है हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस जो है बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही कहलाता है ब्रीदिंग, सांस लेना। और ये सांस लेने की जो क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है।
भौतिक क्रिया। तो इस तरह से ब्रीदिंग को हम भौतिक क्रिया के रूप में जानते हैं। दूसरा चरण जो है श्वसन का होता है जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया, जैव रासायनिक क्रिया बायोकेमिकल एक्टिविटीज या रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस कोशिका के अंदर पहुंचती है। ऑक्सीजन गैस जो है कहां पहुंचती है, कोशिका में। किसके द्वारा पहुंचती है, रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन गैस पहुंचती है। और उस कोशिका में है क्या, ग्लूकोज। उस कोशिका में क्या है, ग्लूकोज है, यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस के साथ ग्लूकोज का जारण होता है या कहें ऑक्सीकरण होता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो इस तरह से ग्लूकोज के जलने से रासायनिक अभिक्रिया जो कोशिका के अंदर होती है वो इस प्रकार होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जलता है और ये ऑक्सीजन कहां से ली गई है, हवा से। और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। तो श्वसन किसे कहेंगे, तो श्वसन की परिभाषा हम यूं कहेंगे कि वह विधि, वह प्रोसेस जिसमें कोई जीव बाहर से, हवा से ऑक्सीजन गैस लेता है और ग्लूकोज का जारण करता है अपनी कोशिका में और ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करता है और उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख लेंगे, जो देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं कि कोई भी जीव, वह विधि जिसमें कोई भी जीव हवा से ऑक्सीजन गैस लेता है और ग्लूकोज को जलाता है अपनी कोशिका के अंदर और जलाने से ऊर्जा उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न करता है। इस विधि को हम श्वसन कहते हैं। इसमें चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर शरीर में अधिक हो जाएगी तो ये हानिकारक होगा शरीर के लिए, इसलिए इसको निकालना आवश्यक है। लेकिन जल की जो मात्रा होती है, ये जल की मात्रा जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर में इसका उपयोग हो जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है श्वसन की। अब यहां जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ये सारी ऊर्जा अगर हम खर्च कर दें तो जिस समय हम भोजन हमने नहीं लिया तो उस समय हमारी जो क्रियाएं, जैविक क्रियाएं चलती हैं, जो शारीरिक क्रियाएं चलती हैं, उनको ऊर्जा कैसे मिलेगी, उनको ऊर्जा कहां से मिलेगी। तो इस ऊर्जा को हमें संचित करना आवश्यक है शरीर के अंदर। तो ये शरीर जो है इस ऊर्जा को कैसे संचित करता है, आइए हम उसको देखते हैं। कोशिका में ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का संचय। ये ऊर्जा कहां संचित होती है, तो कोशिका के अंदर
एक कंटेंट होता है, एक सामग्री होती है कोशिका के अंदर, एक सामग्री होती है जिसका नाम है एडीपी, जिसका नाम है एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म है ए से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस एडीपी में दो फास्फेट होते हैं, दो फास्फेट ग्रुप होते हैं। अब यह जो एडीपी है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है ग्लूकोज के जलने से, ग्लूकोज के जलने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को यह एडीपी ले लेता है। यानी एडीपी इस ऊर्जा को ले लेता है और क्या करता है, एक और फास्फेट मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेता है। अर्थात एक फास्फेट ग्रुप जो है एडीपी के साथ जुड़ता है, और कौन जोड़ता है उसको, ऊर्जा। यानी इस एडीपी और पी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो किसका होता है, ऊर्जा का होता है। और इसी ऊर्जा से फास्फेट एडीपी के साथ जुड़ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इसमें एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से यह जो एटीपी है, एटीपी ये कोशिका के अंदर ऊर्जा को संचय कर लेती है अपने अंदर, और जब कभी जरूरत पड़ती है, कोशिका को आवश्यकता पड़ती है ऊर्जा की, तो यह एटीपी जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके रूप में, एडीपी प्लस पी और प्लस ऊर्जा, ऊर्जा को मुक्त कर देता है। और ये ऊर्जा जो है हमारी जैविक क्रिया और शारीरिक क्रिया के रूप में उपयोग कर ली जाती है। तो इस तरह से कोशिका के अंदर कैसे ऊर्जा का संचय होता है आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।